कुणाल को देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। अरे इस तरफ आओ। भैया, आपने कहीं कुणाल को देखा? मैं सब जगह ढूंढ चुकी हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। कुणाल? भाई कुणाल को तो मैंने भी काफी देर से नहीं देखा। 1 मिनट में अभी आई। अरे आपने कुछ ले नहीं रहे? जूस वगैरह कुछ तो लीजिए। हेलो अनीता। हाय। मनीष, कब आए तुम? अभी आया। रहना, क्या बात है? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं मामा, एज यूजुअल आपका लाडला बेटा खो गया है और रायना उसे ढूंढ रही है। क्या करें, सुंदरिया मेरे बेटे को ढूंढती फिरे ना, उसे आज भी अच्छा लगता है। Well said. मम्मी जी, आप भी शुरू हो गए। जाइए कुणाल को ढूंढिए। अच्छा अब आप मेहमानों को तो देखिए। भाई हम आपको छोड़ के कैसे जा सकते? ओफो, आप भी, आपका फोन बज रहा है। हेलो। हाय। हाँ बोलो। ये लो, आ गया कुणाल। कहाँ थे? पता है बेचारी रहना कितनी परेशान हो रही थी। कितना पसीना आ रहा है तुम्हें? कुछ नहीं मामा, एक्चुअली यहाँ गर्मी बहुत है। हाँ, गर्मी तो अब होगी जब रायना आपकी खबर लेगी। भाभी। हाँ? गिरीश भैया कहाँ हैं? गिरीश तो यहाँ तुम्हें ही खोजने गए थे। अरे सुनीता, हम सब यहीं पर हैं। बाहर गेस्ट के साथ भी तो कोई होना चाहिए। पापा, आपने गिरीश को देखा? नहीं। वो मैं जानती हूँ गिरीश जी कहाँ है। वो एक औरत के साथ। लता, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। पहले वो औरत अंदर गई और फिर गिरीश जी ने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। तो मैं एक आँख से भी ये सब दिखता है? चलिए साथ चलकर देख लीजिए। लता, गिरीश और एक औरत के साथ ये। मैथिली, तुम यहाँ रुको, मैं देखता हूँ। चलो चलिए। नहीं पापा, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो यही नहीं पापा, अभी तो यही थे। तो फिर अंदर क्या कर रहे? गिरीश, दरवाजा खोलो। गिरीश, गिरीश दरवाजा खोलो। गिरीश भैया। अरे आ जाएगा गिरीश, यहीं कहीं होगा। चलो मैं तुम्हें मेहमानों से मिलवाती हूँ। दरवाजा तोड़ दो। हाँ हाँ, दरवाजा तोड़ दो। गिरीश, ये क्या हो गया गिरीश? भैया। ओह गॉड, आप लोग कहाँ हैं? सारे गेस्ट इंतजार कर। क्या हो रहा है यहाँ? मॉम। मामा। भैया। गिरीश, फिक्र मत करना, एम्बुलेंस बस आई रही है। मामा देखिए ना, गले से खून बह रहा है। पापा जल्दी पता नहीं भैया को देख। खून बह रहा है। पापा प्लीज जल्दी फोन करिए प्लीज। भैया। भैया। गिरीश। मॉम। मामा। मॉम। मामा। हेलो। अरे पापा, आप? पापा, आपको कितनी बारी बोला है यहाँ फोन मत किया करो। हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। कल भी फोन किया था ना आपने। पापा, अगर एसीपी सर को पता चल गया ना मेरे पापा कौन है, तो यहाँ सीआईडी ब्यूरो में आग लग जाएगी। पापा प्लीज आगे से यहाँ फोन मत करना। हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। ओके, बाय। सर, क्या हुआ अचानक? नहीं नहीं, कुछ नहीं। फिर भी बस ऐसी कुछ बात याद आ गई। सीआईडी ब्यूरो? अब कहाँ? अब ठीक है, हम लोग आते हैं।
गिरीश, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, है ना पापा? गिरीश बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, तुम कुछ बोलना चाहते हो? बोलो गिरीश, बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो? बोलिए भैया। बोलो। हाँ बोलो गिरीश, तुम क्या बोलना चाहते हो? बोलो ना। ओ, गिरीश की आवाज क्यों नहीं आ रही डॉक्टर? मैंने बताया ना आपको, गोली की वजह से इनकी वोकल कॉर्ड डैमेज हो गई है, इसीलिए आवाज नहीं आ रही है। सब ठीक हो जाएगा गिरीश, तुम बोलो, मैं तुम्हारे होठ पढ़ सकती हूँ। बोलो गिरीश, बोलो, क्या बोलना चाहते हो? हो सकता है ये होनी का नाम बताने की कोशिश कर रहे हो। बोलो गिरीश, गोली किसने चलाई थी? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी गिरीश, मैं तुम्हारे होठ पढ़ सकती हूँ। तुम्हें किसने गोली मारी? बोलो गिरीश। बोलिए भैया। बोलो, मैं सुन रही हूँ गिरीश। गिरीश कुछ तो। ओह, ये ओ का मतलब क्या है? खूनी का नाम ओ से है क्या? बोलो गिरीश। हाँ गिरीश, बोलो गिरीश, बोलो गिरीश, बोलो ना। डॉक्टर साहब देखिए। डॉक्टर गिरीश को क्या हुआ है? हाँ, ये क्या हुआ डॉक्टर? गिरीश, I'm sorry। नहीं गिरीश, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते गिरीश, उठो, तुम्हें उठना पड़ेगा। पापा देखो ना। अभिजीत, दरवाजा अंदर से बंद था। गोली चलाने के बाद लगता है खूनी इस खिड़की से भाग गया। सर, गोली कमरे के अंदर चली है, बाहर किसी ने आवाज नहीं सुनी? अभिजीत, ये बहुत सोच समझ के किया है। जरूर साइलेंसर वाली गन यूज की है इसने। सर, आवाज तो छुपा दी, लेकिन खून के निशान नहीं छुपते। ये देखिए, खूनी अपने जूते के निशान छोड़ के गया। हाँ, और वो भी हेवी जूते हैं। विवेक सर, ये जो खिड़की के नीचे जूते के निशान है ना, इनके प्रिंट्स उठाओ, प्लास्टर कास्ट बनाओ। ओके? सर, हाँ फ्रेडिक्स, बुलेट मिली। बुलेट? कहीं गोली का शेल वेल तो नहीं मिला? नहीं सर। फिर तो रिवॉल्वर यूज हुई है सर, साइलेंसर वाली। हाँ, लेकिन अभिजीत, ये रिवॉल्वर कोई बच्चों का खिलौना नहीं है जो अपने आप चल जाए। या जरूर कुछ न कुछ तो हुआ है। बाहर इतने सारे लोग हैं, किसी को कुछ तो पता होगा। दिव्याना, तुमने ट्रेनिंग में देखा होगा, जब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस सूख जाएगा तो हमें जूते के प्रिंट्स मिलेंगे। अच्छा, तुम ये प्रिंट्स निकालो, मैं देखकर आती हूँ निशान है कहाँ तक। ओके? ये गिरीश जब उस रूम में गया था, उस वक्त टाइम क्या हुआ था? जी 10 सवा 10 बज रहे होंगे सर। और आप लोगों को पता कब चला कि गिरीश गायब है? 11 बजे के आसपास हम लोग बैठकर बातें कर रहे थे, तभी लता ने आकर बताया। 11 बजे? इसका मतलब है 45 मिनट तक वो उस कमरे में था। ये निशान तो यहीं खत्म हो गए, अचानक कैसे गायब हो गए? इसका मतलब खूनी ने अपने जूते उतार दिए। वो औरत उस कमरे में कब गई थी? जी गिरीश भैया से 2-3 मिनट पहले सर। उसने कपड़े क्या पहने हुए थे? नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी सर। एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप दोनों पूरी रात यहीं पर थे? यस मैम। किसी भी काम के लिए आप यहाँ से उठकर गए थे? थोड़ी सी भी देर के लिए, अंदर बाहर कहीं भी? नो मैडम, हम लोग पूरे टाइम यहीं पर थे, और जब अंदर से चिल्लाने की आवाज आई तभी हम लोग अंदर गए। तुमने उसे कमरे से बाहर जाते हुए देखा? जी नहीं सर। नहीं। हल्ला होने के बाद पार्टी से कौन कौन बाहर गया? कोई नहीं मैम, जैसे हमें खून का पता चला हमने सारे गेट्स बंद कर दिए थे। इसका मतलब पार्टी से कोई भी बाहर नहीं जा पाया। खून होने के बाद पार्टी के अंदर कोई आया था? ये बता पाना मुश्किल है मैम, क्योंकि यहाँ पर जो भी गेस्ट अंदर आया
उन गैस के नाम इस गैस लिस्ट में लिख रखे हैं। और वैसे भी धनराज साहब बहुत कड़क आदमी है, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि बिना इनविटेशन कार्ड के कोई भी गेस्ट अंदर नहीं आएगा। अच्छा दिखाइए, कहाँ है वो गेस्ट लिस्ट? हाँ दे। सर 2 बातें पता चली। गिरीश उस कमरे में खूबसूरत औरत के साथ था, नीले रंग की साड़ी में। नाम पता कुछ नहीं मालूम। और दूसरी बात? सर गिरीश मरने से पहले कुछ बोलना चाहता था, मगर सिर्फ ओ सुनाई दिया उस औरत को। ओ, लेकिन ओ से इस घर में किसी का नाम भी शुरू नहीं होता। हो सकता है उस औरत का नाम ओ से शुरू हो। सर मेन गेट के सिवाय बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, और जो लोग अंदर आए थे उन सब का नाम इस लिस्ट में है। नहीं सर, इस लिस्ट में किसी का भी नाम ओ से शुरू नहीं होता। सर खूनी के शू का प्रिंट बन गया। ग्रेट सर, ये तो किसी आदमी के जूते का प्रिंट लगता है। और हम यहाँ एक औरत को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है अभिजीत कि उस औरत के साथ कोई और आदमी था जो खून करने से पहले उस कमरे में बैठा हुआ था। 2 लोगों ने मिलकर किया हुआ ये खून। सर अगर कोई यहाँ से बाहर नहीं गया है तो उस औरत का साथी अभी भी पार्टी में होना चाहिए। विवेक एक काम करो, ये जो जितने भी गेस्ट हैं ना उनके जूते के प्रिंट्स मिला के देखो। फेड्रिक्स हम लोग घर वालों के देखते हैं। देखिए हमें आप लोगों के जूते चेक करने पड़ेंगे। हमारी चेकिंग? आपको क्या लगता है कि गिरीश भैया के खून में हम किसी का साथ देंगे? अगर आपने कुछ नहीं किया है तो फिर चेकिंग से क्या डर है? सर अगर जूते का निशान मैच नहीं हुआ तो? सर किसी का भी जूता मैच नहीं हो रहा है। सर और गैस में से किसी का जूता प्रिंट से मैच नहीं करता। प्रिंट से मैच नहीं करता, इसका मतलब है खूनी यहां से भाग गया है। गिरीश को मोबाइल पर फोन आने के बाद ही वो उस कमरे में गया था। दिव्याना। यस सर। गिरीश का मोबाइल लेकर आओ। सर गिरीश का फोन चेक करो, देखो गिरीश को आखिरी कॉल किस नंबर से आया था। इस नंबर से ही हमें पता चलेगा कि किसने उसे मौत के पास बुलाया था। सर इस नंबर से आया था आखिरी कॉल 794393882। 794393882? नहीं, ये नहीं हो सकता। आप कोई गलत नंबर देख रहे हैं। नंबर तो सही है, 794393882। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? ऐसी क्या बात है इस नंबर में? क्योंकि ये नंबर हमारे घर का है। जो और वो फोन उसी कमरे में है। क्या? तो इसका मतलब है गिरीश को भी फोन उसी कमरे में से आया था जहां पर उसका खून होने वाला था। खूनी इसी कमरे में था, इसका मतलब है उसने इस फोन से गिरीश को फोन किया होगा। और जब गिरीश यहाँ आया तो उसे गोली मार दी। मेरी तो समझ में नहीं आता कि जब सबके पास मोबाइल फोन्स हैं तो कोई इस कमरे में आकर फोन क्यों करेगा? नहीं मैथिली जी, फोन को हाथ मत लगाइए। देखिए अगर खूनी ने इसी फोन से कॉल किया तो इसमें फिंगरप्रिंट्स हैं। प्रेडिक्स जिसने भी ये खून किया है एसीपी साहब, उसे पूरी सजा मिलनी चाहिए। एक बात तो मैं भूल ही गया, यहाँ इस घर में किस किस के पास गन है? आपका मतलब? मैंने पूछा इस घर में किस किस के पास गन है? हाँ मेरे पास है, और आपके पूछने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि उसका लाइसेंस भी है मेरे पास। अच्छा, कहाँ है आपकी गन? मैं देख सकता हूँ?
आप मिस्टर धनराज के बेटे पर उसके ही भाई के कत्ल का शक कर रहे हैं। कोई बात नहीं सुबोध, सीआईडी ऑफिसर्स हैं, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। अच्छा, यही है इनकी ड्यूटी। पहले इधर उधर से सबूत निकालना, उसके बाद फाइल बंद। बिल्कुल सही कहा आपने। हमें ठीक तरीके से काम करना चाहिए, है ना? प्रोटेक्ट सर। क्या नाम है इनका? सुबोध। सुबोध। पहले सुबोध के फिंगरप्रिंट्स ले और फिर या जितने भी लोग हैं उन सब के। चलो। अरे पर चलो, मेरे फिंगरप्रिंट तो मैं बताता हूं आपको। चलो। चलिए आप अपनी गन दिखाइए। यहाँ इसमें है सर। मैं अपनी गन हमेशा इसी कवर्ड में रखता हूँ सर। निकालो। ये तो खाली है सर। वाह, सबसे आसान रास्ता यही। गन ही गायब कर दी है? नहीं सर, गन मैंने नहीं छुपाई है सर। किसी ने चुरा ली सर गन। गिरीश भैया को मैं बहुत प्यार करता था सर। मैं उन्हें क्यों मारूंगा सर? चलो मान लिया किसी ने तुम्हारी गन चुरा के ये खून किया है, पर पता किस किस को था कि गन यहाँ पे रखी है? सर बस घर वालों को ही मालूम था। तुम्हारे घर वाले मतलब कुल मिला के 8 लोग, और घर में जो नौकर है उनको भी मालूम होगा। नहीं वो सब। तो फिर गन इस तरह खुला रखने की क्या जरूरत है? कोई भी कभी भी चुरा सकता है। सर हमारे घर के लोग आपस में कोई भी बात नहीं छुपाते हैं, और वैसे भी मुझे क्या पता था सर कोई मेरी गन चुरा के भैया का खून कर देगा। बाय द वे गन कौन सी थी? रिवॉल्वर सर। रिवॉल्वर? देखो कुणाल, जब तक वो गन नहीं मिल जाती और पता नहीं चल जाता कि खून इस गन से हुआ है कि नहीं, तब तक मैं आपको खूनी समझूंगा। सर मैं सर बस कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। खूनी ने जिस फोन से फोन करके गिरीश को बुलाया था, अगर उसके ऊपर खूनी की उंगलियों के निशान मिल गए तो अच्छा, वरना आप तो गए। जिस फोन से गिरीश को कॉल आई थी उस पर 3 साफ साफ फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले। ये देखिए, डॉक्टर तारिका इन सभी को उन सभी फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करके देख रही हैं जो आप पार्टी से लाए थे। अगर ये फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए तो खूनी तक पहुंचने का एक रास्ता खुल जाएगा। सर, एक फिंगरप्रिंट का मैच मिल गया। कौन है वो मैडम? अभी ब्यूरो में लाकर उसका मुंह खुलवाते। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो यही है, लेकिन उसका मुंह कोई नहीं खुलवा सकता। यहाँ किसका है वो पहला फिंगरप्रिंट? गिरीश का। और वो मर चुका है। बॉस, जिसके घर का फोन होगा उसके फिंगरप्रिंट तो फोन पर मिलेंगे ही ना। हाँ ये बात तो है, लेकिन वो बाकी 2 फिंगरप्रिंट्स का क्या हुआ? वो कंप्यूटर सर्च कर। मैच हो गए सर, दोनों प्रिंट्स मैच हो गए। देखा, मैंने कहा था ना, खूनी पार्टी में ही था। किसके प्रिंट्स हैं? पहला प्रिंट कुणाल का है, लेकिन वो भी तो उसी घर में रहता है, तो उसके प्रिंट तो फोन पे हो गए। कुणाल? लेकिन ये बहाना तो घर के सारे लोग बना सकते हैं। ये तीसरा फिंगरप्रिंट किसका है? सर, मिस्टर सुबोध। सुबोध? सुबोध ये वही है ना जो फ्रेडरिक्स तुम्हारे साथ फिंगरप्रिंट्स के टाइम पर बहस कर रहा था? हाँ सर। जिस फोन से खूनी ने गिरीश को फोन किया था, उसी फोन को सुबोध ने भी हाथ लगाया है। सुबोध से जाकर पूछते हैं कि वो उस वक्त उस कमरे में कर क्या रहा था। वो सर, मैंने अपनी वाइफ को फोन किया था ये बताने के लिए कि मैं पार्टी में लेट हो जाऊंगा तो वो मेरा वेट ना करे। तो चलो ठीक है, हम तुम्हारी वाइफ से पूछते हैं, कहाँ है तुम्हारी वाइफ? जी वो कहीं बाहर गई और मुझे नहीं मालूम वो कितने बजे तक वापस आएंगी। वीरा तुम? हाँ, मम्मी ठीक हो गई इसलिए मैं वापस आ गई। लेकिन ये लोग कौन है? बीना जी, मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। हमें खुशी है आपकी मम्मी ठीक हो गई है, लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आप अपनी मम्मी से मिलने कब गई थी? कल सुबह। कल सुबह?
अरे लेकिन सुबोध जी तो कह रहे थे कि उन्होंने कल रात को आपको रोहन की पार्टी से यहाँ पर फोन किया था। क्यों सुबोध जी? मुझे? हाँ। लेकिन मैं तो पुणे में थी। अच्छा सुबोध जी, बहुत हो गया नाटक। सच सच बताओ, किसे फोन किया था? जी वो मैंने अपनी जोर से बोलो, मुझे सुनाई कम पड़ता है। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया था। गर्लफ्रेंड? मतलब तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है? मुझे लगता है गन इसी घर में होगी। तुम लोग एक काम करो, घर की अच्छी तरह से छानबीन करो, कोना कोना छान मारो, देखो गन मिलती है क्या, जल्दी। हाँ सुबोध जी, अब बताओ तुमने फोन कब किया था? कितने बजे फोन किया था? जी यही कोई तकरीबन 9:30 बजे। मैंने सोचा कि मेरी वाइफ घर पे नहीं है तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को घर पे बुला लेता हूँ। तो अच्छा, जब तुम फोन करने गए थे तो कमरे में तुमने किसी को देखा? नहीं, हाँ लेकिन जब मैं फोन पे बात कर रहा था मैंने एक औरत को कमरे में झांकते हुए देखा। औरत को? कौन थी वो? मैं सर ठीक से देख तो नहीं पाया, लेकिन हाँ उसने ब्लू ड्रेस पहनी हुई थी। मैं जा रही हूँ। बीना, कहाँ जा रही हो? वापस मम्मी के घर। अब ले आना अपनी उस गर्लफ्रेंड को हमेशा के लिए। अरे अरे मेरी बात तो सुनो। सर गन तो नहीं मिली, पर ये जूते मिल गए। जूते? गुड। प्रेडिक्स, एक काम करो, जहां पर गिरीश का खून हुआ वहां से हमने जो जूते का प्लास्टिक कास्ट लिया है वो लेकर आओ। यस सर। अभी मैच करके देखते हैं, पता चल जाएगा। सर। हाँ, अभी से मैच करके देखो। सुबोध, तुम्हें देखते ही मुझे लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। मुझे तो शक है कि गिरीश का खून भी तुमने ही किया है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये तो स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा भी बता सकता है। तुमने गिरीश से एक लोन मांगा, उसने नहीं दिया तो तुमने उसे गोली मार दी। फिर जल्दी से अपने घर गए, वहां अपने गंदे जूते चेंज किए और वापस पार्टी में आ गए। नहीं, ये झूठ है सर। मैंने गिरीश को नहीं मारा, और मैं गिरीश को क्यों मारूंगा? वो तो मेरा दोस्त है। I mean, था। मेरी सिर्फ एक ही गलती है, मेरा ये अफेयर। अच्छा, तो बाकी गलतियां इन जूतों की हैं। ये जूते अपने आप चल कर गए और गिरीश की खिड़की के पास जाकर अपने निशान छोड़ आए। नहीं सर, लेकिन मेरे जूतों के निशान वहां कैसे? सर ये जूते मेरे हैं ही नहीं। बहाना अच्छा है, मगर ये जूते आपके साइज के हैं, आपके घर में से मिले। वो ठीक है सर, लेकिन ये जूते मेरे नहीं हैं। किसी ने मुझे फंसाने के लिए ये जूते मेरे घर में छुपाए हैं। ऐसे जान बचने वाली नहीं है मिस्टर सुबोध। खूनी ने तुम्हें क्यों फंसाया? खूनी तुम्हारे ही घर में घुसा कैसे? सर झूठ बोल रहा है। फोन के फिंगरप्रिंट के लिए भी इसने ऐसे ही झूठ बोला। फिर खूनी ने इसके घर में जूते कब रख दिए कि इसको पता ही नहीं चला? नहीं, मुझे तभी लगा था कि कुछ गड़बड़ है। अब मेरे सब समझ में आ रहा है। हाँ, ब्यूरो में आने के बाद सब कुछ समझ में आने लगता है। सर मुझे लगता है कि पार्टी की रात में मेरे घर में कोई घुसा था, क्योंकि जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अपने घर पर पहुंचा, ये लाइट कैसे चल रही है? बीना, बीना, अगर बीना यहाँ पे नहीं आई तो फिर ये लाइट किसने ऑन की? अच्छा, अब जरा एक काम कीजिए, अपना जूता निकाल के दीजिए। जी? जूता निकालिए।
सर लगता है ये सो वो ठीक कह रहा है। जूते का साइज तो एक है मगर खूनी का जूता राइट साइड से जरा घिसा हुआ है। हाँ, तो इसका मतलब है खूनी राइट साइड से झुक के या फिर लंगड़ा के चलता है। अगर चोर आपके घर में घुसा है तो आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? क्योंकि घर से कोई सामान ही चोरी नहीं हुआ इसलिए। अच्छा सुबोध जी, आपके घर के किसी लॉक के आसपास कोई निशान या किसी ने लॉक जबरदस्ती खोलने की कोई कोशिश की हो? नहीं तो सर, उस लॉक को कोई नहीं तोड़ सकता क्योंकि मैं 36 लीवर का ताला यूज करता हूँ। 36 लीवर वाला ताला? आप तो कह रहे कि कोई ताला तोड़ ही नहीं सकता, तो फिर चोर आपके घर में घुसा कैसे? सिंपल सर, चाबी से खोल के। और चाबी आपने खुद चोर को गिफ्ट में दे दी है? जी नहीं। दरअसल बात यह है कि मैं चाबी बाहर फ्लावर पॉट के नीचे रखता हूँ। चलो ठीक है, इस फ्लावर पॉट के नीचे जो चाबी होती है इसके बारे में कौन कौन जानता है? कोई नहीं सर, मेरा मतलब है मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स के अलावा कोई नहीं। फ्रेंड्स? अच्छा, ये कुणाल भी आपका फ्रेंड है ना? जी। वो भी तो इस चाबी के बारे में जानता होगा? जी। तो सारा चक्कर काट कर हम कहां पहुंचे? कुणाल। कुणाल कहाँ है? कहाँ है, कहाँ वो? क्यों, क्या बात है? देखिए, बात यह है कि हमें गिरीश के खूनी का पता चल गया है और वो है कुणाल। कुणाल? नहीं, ये झूठ है, मैं नहीं मानती। देखिए मैथिली जी, ये सब बताने के लिए हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन यही सच है। गिरीश का खून कुणाल ने ही किया है। मैथिली, संभालो अपने आप। एसीपी साहब, ये आप कैसे कह सकते हैं? हमारे पास सबूत है, लेकिन उससे पहले एक बात बताइए, क्या गिरीश और कुणाल के बीच में कोई झगड़ा था? नहीं एसीपी साहब, बल्कि हमारे घर में तो कभी सास बहू का झगड़ा भी नहीं हुआ और हम तीनों भाई तो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। पिछले कुछ दिनों से कुणाल बहुत परेशान थे। परेशान? किस वजह से? होगी कोई बिजनेस की बात, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कुणाल अपने बड़े भाई की हत्या कर दे। अरे मेरा सोनू तो एक मच्छर भी नहीं मार सकता। सोनू? ये सोनू कौन है? जी, ये कुणाल का ही पेट नेम है। घर में सब उनको प्यार से इसी नाम से बुलाते हैं। सोनू। सोनू। सर, गिरीश ने मरने से पहले ओ कहा था। जरूर वो सोनू कहना चाहता था। हाँ, यही कहा था ना गिरीश ने मरते वक्त। तो फिर कुणाल कहाँ है? कहाँ है कुणाल? पता नहीं, मैं भी सुबह से उनका फोन ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। चला गया नहीं, भाग गया। सर, मैं जानता हूँ कि मुसीबत के समय पे कुणाल कहाँ मिलेगा। कुणाल कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। मैंने कहा ना, वो यहाँ नहीं है। देवयाना, प्लीज साइड हटिए। अरे, आप क्या कर रहे हैं? मिल गया सर, अंदर आराम से बैठ के टीवी देख रहा था। अपने भाई का खून कर दिया और खिड़की से भाग गए। हाँ? अपने भाई से बहुत प्यार करते थे ना तुम, क्यों मारा उसे? सर, मैं गिरीश भैया को मारना नहीं चाहता था। मैंने तो सिर्फ उन्हें डराने के लिए गन निकाली थी सर। भाई को डराने के लिए? क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया था सर, गिरीश भैया का अफेयर मेरी वाइफ रैना के साथ है। तुम्हें कैसे पता चला गिरीश और रैना का अफेयर है? मुझे किसी अनजान लड़की का फोन आया था सर, और उसने मुझसे कहा था कि अगर सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहते हो तो फौरन गुड फूड रेस्टोरेंट पहुंच जाओ। मुझे लगा कि अगर भैया को सीधा करना है तो उन्हें डराना पड़ेगा, और मैंने पार्टी के बीच में उन्हें स्टडी रूम में बुला लिया। जो भी मेरे साथ थी। अच्छा, तो नीली साड़ी वाली गुमनाम लड़की तुम थी? जी हाँ। मैंने गिरीश भैया को गन दिखाई और कहा कि मेरी बीवी को छोड़ दें और सुधर जाएं, और इसी बात पर तू मैं हो गई। मैंने गुस्से में ट्रिगर दबा दिया। तो फिर खूनी कौन है?
मैं सर, लेकिन सर गन तो हमेशा खाली रहती थी, मैंने तो आज तक कभी बुलेट डाली ही नहीं। क्या बुलेट डाली ही नहीं? हाँ सर, पता नहीं कहां से गोली आ गई गन में। मैं तो भैया को मारने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। दया, इसका मतलब है किसी ने जानबूझकर सोच समझ के सारा प्लान बनवाया। पहले उसने कुणाल को फोन करके भड़काया और फिर उसके गन में गोली डाल दी और फिर उसी के हाथों गिरीश का खून करवाया। तुम्हारी गन कहां है? सर, मेरा गिरीश भैया से ऐसा कोई संबंध नहीं था। मुझे उस दिन किसी का फोन आया कि रेस्टोरेंट आकर गिरीश से मिलिए, वो कुणाल के लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहा है। जब मैं रेस्टोरेंट पहुंची तो गिरीश भैया ने मुझे बताया कि उनको भी इसी तरीके का कोई कॉल आया था और फिर अचानक वहाँ कुणाल आ गए। मुझ पर गिरीश भैया पर जोर जोर से चिल्लाने लगे। सर, मैंने खून नहीं किया है सर, मैंने कभी रिवॉल्वर में गोली डाली ही नहीं सर। इसी गन से चली है वो गोली जिससे गिरीश का खून हुआ है। ये देखो, ये है वो गोली जो गिरीश की डेड बॉडी के पास में से मिली और ये है वो गोली जो अभी मैंने चलाई लैब में। दोनों पर एक जैसे निशान है फायरिंग। सर, कुणाल प्लानिंग करके किसी का भी मर्डर नहीं कर सकता, इतनी हिम्मत इसमें नहीं है सर। लेकिन फॉरेंसिक का सच यही है कि गिरीश का खून कुणाल के हाथों हुआ है, कुणाल की गन से। नहीं सर। ग्रेट वर्क डॉक्टर, थैंक यू। लेकिन और एक हेल्प चाहिए। यह पता करना जरूरी है कि उस गन के अंदर बुलेट डाली किसने है। मर्डर सीन पर जो बुलेट मिले उसके ऊपर से फिंगरप्रिंट्स उठाओ। क्या क्या कहा आपने सर? क्यों? चली हुई गोली से फिंगरप्रिंट्स उठाना कोई बड़ी बात है? पहले मुझे डाउट था, अब पूरा यकीन है कि आपका दिमाग थोड़ा सा हिल गया है। हाँ डॉक्टर सारंगे, एसीपी का दिमाग हिल गया है। एसीपी साहब, पहले आपने कहा कि कुणाल खूनी है और अब आप कह रहे हैं कि खूनी हम में से कोई है। अभी बताता हूं। रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाकर गोली तो कुणाल ने ही चलाई थी, लेकिन इस सारे ड्रामा की प्लानिंग किसी और ने की है। ये वही आदमी है जिसने गिरीश और रैना के अफेयर की झूठी खबर कुणाल को सुनाई थी और फिर उसी ने गिरीश और रैना को फोन करके उनकी एक मीटिंग सेट की। रेस्टोरेंट में कुणाल ने दोनों को साथ में देखा और बात बढ़ते बढ़ते गोली चलाने तक आ गई। कुणाल ने गुस्से में गोली तो चला दी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके खाली रिवॉल्वर में किसी ने पहले से गोली डाल दी है। हाँ, खून का प्लानिंग करने वाले ने एक गलती की। जब उसने गन के अंदर गोली डाल दी तो उसने अपने फिंगरप्रिंट्स उस गोली पर छोड़ दिए, और वो फिंगरप्रिंट जो हमारे पास है, वो फिंगरप्रिंट जो हमें बुलेट के ऊपर से मिला है, उस फिंगरप्रिंट के साथ हम तुम सब के फिंगरप्रिंट्स मैच करके देखेंगे। खूनी आप में से कोई एक है। लेकिन आपको ये कैसे पता कि धनराज परिवार में से ही किसी ने ये काम किया है? क्योंकि कोई और नहीं जानता था कुणाल की गन कहाँ रखी है। चलिए आप चलिए, अपने फिंगरप्रिंट्स दीजिए, जल्दी चलिए चलिए। नहीं सर। सुनीता जी, जी आप आइए, चलिए। जी यहाँ? हाँ। नहीं सर, ये नहीं है। मैथिली जी, अब आपकी बारी है।
जी हाँ, अपने फिंगरप्रिंट्स दीजिए, चलिए। मम्मी जी क्या हुआ? उठिए। आप ठीक है मम्मी जी? आप ठीक है ना? ये भगवान। सॉरी, वो कमजोरी की वजह से। आपने कुछ खाया भी तो नहीं है। आप चलिए, आप चलकर आराम कर लीजिए। हाँ जरूर ले जाइए, लेकिन पहले हमें इनके फिंगरप्रिंट्स लेने दीजिए। एसीपी साहब, इनकी ये हालत हो रही है और आपको इनके फिंगरप्रिंट्स चाहिए? जी हाँ चाहिए, इनके फिंगरप्रिंट्स चाहिए हमें। जब केस सॉल्व होगा तब आराम मिलेगा इन्हें। देवयाना, फिंगरप्रिंट्स ले लो इनके। यस सर। चलिए चलिए जल्दी। मैथिली जी नहीं, मैथिली जी देखो, वो गन दे दो हमें। पीछे रहना, पीछे हटो, वरना से गोली लगेगी। हट जाइए आप लोग पीछे। देखिए मेरी बात। जी आप पीछे हटिए आप लोग। सॉरी सुनीता, तुम्हारी मौत के ये लोग जिम्मेवार होंगे। देखो गन छोड़ दो। ये क्या? एसीपी साहब, ये मम्मी जी आप ये क्या कर रही हैं? मैथिली, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? सब कुछ खत्म हो गया है, अब बता दो। आप गिरीश का खून कैसे कर सकती हैं? अपने बेटे का खून कैसे कर सकती हैं? अगर कोई जोक है तो हमें भी बता दो। जोक ही तो है एसपी साहब। आप सब कह रहे हैं कि एक माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है ना? लेकिन मैं इनकी माँ हूँ ही नहीं। ये मेरे बच्चे हैं ही नहीं। What? ये सब क्या? ये नहीं हो सकता मॉम। ये सच है बेटा, तुम मेरे बेटे नहीं हो, गिरीश भी नहीं था। पापा, आप ऐसे चुप क्यों खड़े? बोलिए, ये मॉम जो बोल रही है वो सच है? ये मेरी मॉम नहीं है? बोलिए, बोलिए पापा, मैं इनका बेटा नहीं हूं। बोलिए, बोलिए, ये मेरी माँ है या नहीं? बोलिए। बेटी, बात यह है कि जब तुम 1 साल की थी, तुम्हारी माँ की डेथ हो गई और मैं अकेला तुम दोनों को कैसे संभाल सकता था? अच्छा, तो इसीलिए आपने मैथिली जी से दूसरी शादी की और उसके बाद में आपको तीसरा बेटा पैदा हुआ, रोहन। और फिर इतने सालों बाद आपने अपने असली बेटे के फायदे के लिए ये प्लान बनाया। लेकिन क्यों? मेरे लिए तो आप ही मेरी हमेशा असली माँ रही हैं। मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ। इतने सालों मैंने तुम दोनों को पाला पोसा, बड़ा किया, और आज तुम्हारे डैडी ने सारी जायदाद तीनों भाइयों में बराबर बराबर बांट दी। क्यों? मेरे बेटे को पूरी जायदाद मिलेगी। औरत ममता से माँ बनती है, लेकिन आपके लालच ने तो ममता को भी अंधा कर दिया। चालाकी तो आपने बहुत दिखाई थी। एक बेटे की जान ले ली, दूसरे को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। बस एक गलती हो गई आपसे। हाँ, वो गोली मैंने अपने हाथों से रिवॉल्वर में भरी थी।
नहीं 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 नहीं, गलती तभी नहीं की, गलती अभी की है आपने, असली बात बताकर कि आपने अपने ही हाथ से गन के अंदर गोली भर दी थी। लेकिन आपको यह पता नहीं कि फायर की हुई बुलेट पर कभी भी कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलता। जी। आप जैसे चालाक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए सीआईडी को भी कभी-कभी खेल खेलना पड़ता है। शीला को क्या हो गया? अभी तक उठी नहीं। अरे मिसेस मालती आप? हाँ मैं ही, मगर लगता है कि मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। घबराओ मत, मैं ज्यादा कुछ मांगने नहीं आई हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, घर तो आप ही का है। लेकिन इतने सुबह सुबह आप? क्यों, अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं मैम, यू आर सो स्वीट मैम। मुझे ना थोड़ी शक्कर चाहिए थी। ओह शक्कर चाहिए थी, एक मिनट अभी आइए। ये लो मैम, और कुछ चाहिए? नहीं और कुछ नहीं चाहिए। किराया मैं महीने के आखिर में लूंगी। हाँ। तुमने शीला को देखा? मैं कैसे देखूंगी, मैं तो अभी सो के उठी हूँ। मैं चलती हूँ। शीला तो रोज सबसे पहले उठ जाती है, फिर आज क्या हुआ? कहीं बीमार तो नहीं? अरे दरवाजा भी खुला है। शीला, 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 शीला। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारे घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, अच्छी तरह से। हाँ क्या है? सर ये देखिए बैंड्स। बैंड्स? ऐसे बैंड्स तो नए नोट के बंडल में लगे होते हैं। हाँ सर, नए नोट थे। इसका मतलब है हम बैंक से पता कर सकते हैं कि किस सीरियल नंबर के नोट्स थे। हाँ सर, इसका मतलब ये खून पैसे के लिए हुआ है।
सर दरवाजा भी ठीक ठाक है, जबरदस्ती अंदर आने का कोई निशान नहीं है, दरवाजा तोड़ के कोई नहीं आया। सर हो सकता है शीला उस खूनी को जानती हो और इसीलिए उसने उसे अंदर आने से मना नहीं किया होगा। हाँ सर, ये हो सकता है। और अगर शीला का खूनी मेन डोर से अंदर आया है तो बिल्डिंग के वॉचमैन ने उसे अंदर आते हुए जरूर देखा होगा सर। हाँ, और अगर वॉचमैन ने उन सब लोगों के नाम रजिस्टर में लिखे हों तो और भी अच्छा है। अरे वॉचमैन सुनो। जी साहब। कल रात यहाँ ड्यूटी पर कौन था? साहब मैं ही था। अच्छा, इस बिल्डिंग में जो शीला मैडम रहती है उन्हें जानते हो? हाँ जानता हूँ ना। तो कल रात उन्हें कौन कौन मिलने आया था, कुछ बता सकते हो? कल रात साहब 1 मिनट। एक दो साहब, कल रात उनसे मिलने 3 लोग आए थे। कौन कौन थे देखो जरा। साहब सबसे पहले मनीष साहब आए थे 7:30 बजे, उसके बाद 8:15 पर प्रहलाद साहब आए थे और उसके बाद 10 बजे ललित साहब आए थे सर। मतलब ललित आखिरी आदमी था जो शीला से मिलने आया था? जी साहब, उसके बाद उनसे मिलने कोई नहीं आया। पर एक बात और है साहब, ललित साहब एकदम से ही चले गए 5 मिनट में ही। 5 मिनट में चले गए? जी साहब, वो जाते वक्त तो ठीक लग रहे थे लेकिन वापस आते वक्त पता नहीं उन्हें क्या हो गया था, वो कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा भी क्या हुआ। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं साहब, बस जल्दी से चले गए। सर इस मनीष और प्रहलाद को बाद में पकड़ते हैं, पहले इस ललित से मिलते हैं। हाँ। तुम एक काम करो, ध्यान से सोच सोच के बताओ ये तीनों दिखते कैसे थे, तीनों का स्केच बनवाओ, समझे? आज तक हमारे बिल्डिंग में ऐसा कभी नहीं हुआ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आपको कोई आवाज सुनाई नहीं दी? नहीं, आती तो क्या वो चुप बैठती। सर एक बार फिर से घर ध्यान से देखते हैं, शायद कुछ छूट गया हो। ठीक है। गिफ्ट बॉक्स सर। हाँ फ्रेडिक्स, ये गिफ्ट बॉक्स मिला है। पहले नहीं दिखा ये? सर पता नहीं कैसे नहीं दिखा। विथ लॉट्स ऑफ लव ललित। इसका मतलब है ललित का इस शीला से कोई अफेयर चल रहा था। देखो जरा, खोल के देखो क्या है अंदर। यस सर। काफी महंगा परफ्यूम लगता है। खरीदा कहाँ से गया है? कोई नाम है क्या? यस सर, सागर। सागर? जल्दी से जाके पूछो इस शॉप में। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। हमें आपसे कुछ पूछना है, हम लोग सीआईडी से हैं। जी पूछिए, क्या पूछना है? जरा इस आदमी को देखिए, आपने इसे यहाँ देखा है क्या? ये कल आया था क्या आपके पास कुछ खरीदने के लिए? शक्ल तो बड़ी अजीब सी लग रही है, पर लगता है इसे पहले कहीं देखा है। यही देखा है, इसी दुकान में। इसने शायद यहाँ से ये परफ्यूम खरीदा होगा। हाँ ये परफ्यूम तो हमारे यहाँ की है, पर हाँ याद आया साहब, उस आदमी ने ये परफ्यूम खरीदने के बाद उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। तो क्या उसने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया? फिर तो मजा आ गया। आप जरा इसका क्रेडिट कार्ड नंबर दीजिए हमें। जी। अभी सब नाम और पता चल जाएगा। ललित जी, हम लोग सीआईडी से। तुमने शीला का नाम सुना है? शीला? हाँ शीला। सर आप प्लीज अंदर आइए। सर दरअसल बात यह है कि वो। ललित इधर उधर की बात करना बंद करो। ये बताओ कल रात तुम शीला से मिलने गए थे कि नहीं? सर वो बात यह है कि। गया था या नहीं? हाँ सर गया था। कब? कल रात में। क्या हुआ था वहां? शीला? शीला?
शीला, 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 दरवाजा खुला छोड़ के कहां चली गई? शीला, 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 इसका मतलब तुमने शीला का खून नहीं किया, हाँ? नहीं। अगर तुमने उसका खून नहीं किया है, तो फिर वहां से भाग के छुप क्यों गए? हाँ? मैं डर गया था। कुछ किया होगा तुमने, तभी तो डर गए थे। सच सच बता, हुआ क्या? मैं क्यों मारूंगा उसे? उससे प्यार करता था। I loved her। प्यार करते थे, हाँ? हम दोनों की मुलाकात एक इंटरनेट पे हुई थी, फिर हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। धीरे धीरे मैं शीला से प्यार करने लगा था, और फिर अचानक एक दिन। क्या हुआ? क्या अचानक? अचानक 6 महीने पहले उसने मुझसे बातचीत करना बंद कर दिया। वो क्यों? पता नहीं क्यों। इसी बात का तो पता लगाने मैं उसके घर गया था कल रात को, और फाइनली मैंने मार दिया उसे? नहीं सर, वहां पर लाश पड़ी हुई थी पहले से ही। शीला की फोटो। ओह, शायद ये लड़की हमें खूनी तक पहुंचा सकती है। जले हुए कागज। अब देखते हैं इस राख में क्या मिलता है। जब और कहीं सबूत नहीं मिलता तो ये राख ही काम आती है। पेपर जलाया सर, इसका मतलब ही है इस पेपर में कुछ तो जरूर होगा। हाँ, लेकिन अभिजीत, एक पेपर नहीं जलाया गया है, बहुत पेपर जलाए हैं। ये राख कम नहीं है, ज्यादा है। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझे, रात के ढेर हैं, शोला है न चिंगारी। ऐसे राख में शोले भी हैं और चिंगारी भी। अब देखते हैं इस शोले में अभी भी आग है क्या। In case untimely death, 6 months, अगर अचानक मौत 6 महीने। अचानक मौत 6 महीने। इस पेपर पे मौत लिखा है। सिर्फ लिखा हुआ नहीं है दया, छपा हुआ है। छपा हुआ है और मौत के बारे में छपा हुआ है, और वो भी अचानक मौत। जिस पेपर पे अचानक मौत छपा हुआ है उसे जलाया गया है। क्या क्या हो सकता है ये पेपर, अभिजीत?
सर मौत के बारे में लिखा है तो इंश्योरेंस का पेपर ही होगा सर। हाँ, इंश्योरेंस ही है। मतलब किसी की मौत हुई है और मौत को छुपाने के लिए इंश्योरेंस पेपर जला दिया गया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लेकिन बांसुरी तो बजी है दया, इसीलिए शीला का खून हुआ है। सर ये जो फोटो है ये शीला की सहेली लगती है, काफी सारी फोटोज में। अगर ये लड़की मिल जाए तो शायद कुछ पता चल सकता है। पहले ये लड़की मिलनी भी तो चाहिए सर। करेक्ट। अगर लड़की नहीं मिलेगी तो बताएगा कौन? एक काम करो, सारे इंश्योरेंस कंपनीज में जाकर पता करो कि शीला का इंश्योरेंस हुआ है क्या, साथ में उसका फोटो ले चलो। ये फोटो देखिए, इसका नाम शीला है, इसका इंश्योरेंस हुआ है। सर सिर्फ फोटो देख के पता लगाना मुश्किल है। देखिए फोटो भी है और नाम भी है ना? शीला। फोटो तो लगाते हैं ना आप लोग? बिना फोटो के तो इंश्योरेंस नहीं होता, क्यों? जी ये बात तो है सर, हर फॉर्म पे फोटो लगाते हैं। पर क्या? अब देर मत कीजिए, जल्दी से ढूंढ के बताइए इस लड़की का बीमा इस कंपनी में हुआ है या नहीं। सर जल्दी नहीं हो सकता सर। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? सर इंडिया में एक शीला थोड़ी है। ये वाली शीला मर चुकी है, समझे आप? मर चुकी है? जी हाँ। अरे ये क्या हुआ? देखा? यही है। तुम्हारा नाम प्रहलाद है? हाँ। ये क्या? ये तो मेरी फोटो है। आप कहाँ से लाए इसे? एक लड़की की मौत हो गई है। फिर? गोली मारी है उसे किसी ने। तो? शीला नाम है उसका। ये इसके घर गए थे ना तुम? ये कौन है? मैं इसे जानता तक नहीं। ये स्केच बिल्डिंग के वॉचमैन ने बनवाया है, समझे? अरे कमाल है, आप मुझे क्यों फंसा रहे हैं? अरे यार कौन है? इन्हें बाहर लेके जाओ प्लीज। प्रहलाद जी ये लोग सीआईडी से आए हैं। सर आप मुझे क्यों फंसा रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे काम करने दीजिए, आप जाइए। शीला का खून क्यों किया तुमने? हाँ? अरे कौन शीला? कैसी शीला? ये वाली शीला। शीला के घर गए थे? हाँ गया था। क्या हुआ था वहां पे? जब मैं उसके घर गया तो उसका दरवाजा पहले से खुला हुआ था। दरवाजा खुला था? हाँ सर। फिर? मैंने अंदर जाके देखा तो वो कमरे में नहीं थी। फिर मैंने अंदर दूसरे कमरे में जाकर देखा तो शीला किला जमीन पर पड़ी हुई थी सर। शीला मर चुकी थी? हाँ सर, वो मर चुकी थी, मैं सच बोल रहा हूँ सर। क्यों गए क्यों थे उसके घर में तुम? सर सर उसे बात करने गया था। क्या बात करने गए थे? शीला की सहेली रीटा का इंश्योरेंस हमने करवाया था। तो फिर? रीटा की मौत हो गई सर। शीला की सहेली की मौत हो गई? सर रीटा की मौत पानी में डूबने से हुई, वो एक लेक में गिर गई थी। रीटा की मौत के बाद उसके इंश्योरेंस के पैसे किसको मिले? शीला को। है? तो ये चक्कर है। लेकिन तुम उसके घर गए क्यों थे? क्या बात करने गए थे? सर जब शीला को पैसे मिल गए तो अचानक दीपक ने कहा कि रीटा की मौत नहीं हुई, रीटा का खून हुआ, शीला ने किया उसका खून। शीला ने खून? और ये दीपक कौन है? सर दीपक ही तो है गवाह, आई विटनेस। पहले कहता था कि मैंने रीटा को डूबते हुए देखा, अब कह रहा है कि उसका खून हुआ। सर हम तो बुरे फंस गए, मेरी तो नौकरी खतरे में हो गई है सर। कंपनी कहती है कि पैसे लेकर। सर अब मैं कहाँ से लाऊं पैसे? तो शीला का भी मौत हो गई है। तुम जरा इस दीपक का एड्रेस देना अभी। सर अचानक इस दीपक को क्या हुआ जो उसने अपना स्टेटमेंट ही बदल दिया? हमारे पास एक ही गवाह है और वो अब कह रहा है कि ये मौत नेचुरल नहीं बल्कि ये एक मर्डर है, खून। सर लेकिन एक मौत को मर्डर बोलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और दीपक शायद ये नहीं जानता कि ये सब बोलकर वो खुद भी फंस जाएगा। उसे जरूर मालूम होगा, अब मालूम होते हुए भी ये सब कर रहा है। उसे तो प्रहलाद और इंश्योरेंस एजेंसी दोनों को फंसा के रखा है।
ये तो अच्छा हुआ कि हमें वो राख मिल गई, और उस राख में वो कागज का टुकड़ा जिस पर मौत लिखा हुआ था। अगर वो कागज का टुकड़ा नहीं मिलता तो ना तो हम उस इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंच पाते और ना हमें पता चलता कि शीला की सहेली रीटा का भी खून हुआ है। सर, हो ना हो, शीला की मौत इंश्योरेंस के पैसों की वजह से ही हुई है। हाँ सर, लेकिन किसी ने गोली की आवाज नहीं सुनी और प्रहलाद कह रहा था जब वो वहां पहुंचा शीला मर चुकी थी। ललित ने भी शीला को मरे हुए ही देखा था। देखते हैं अब दीपक क्या बोलता है। कौन है आप लोग? किससे मिलना है? मिस्टर दीपक से। उनसे कुछ बात करनी है। मैं ही दीपक हूँ, बोलिए क्या बात करनी है आपको? आप दीपक हैं? हाँ। मैंने आपको पहले कहीं देखा है। मैंने भी कहीं देखा है। क्या हम पहले कभी मिले हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। सर, वेरी गुड। मिस्टर दीपक, आप शीला नाम की किसी लड़की को जानते हैं? नहीं, कौन है ये? मनीष? मनीष को जानते हैं आप? मनीष? ये कौन है? और आप लोग कौन है? मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। तुम मनीष हो या दीपक हो? What nonsense! मैं दीपक हूं। छोट। मैं मनीष के नाम से शीला से मिलने गया था। हाँ? शीला का खून क्यों किया? नहीं, मैंने शीला का खून नहीं किया है। सच सच बताओ, क्या हुआ कल रात को? बताता हूं। कल रात दीपक, तुम यहाँ क्यों आए हो? शीला, मैं यहाँ आखिरी बार आया हूँ और ये हमारी आखिरी मुलाकात है। अब तुम मुझे कभी फोन मत करना प्लीज, और मैं भी तुम्हें कभी कॉल नहीं करूंगा। क्या बात है दीपक, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तंग आ चुका हूँ उस रीटा के केस से। बार बार वो कोर्ट के चक्कर, तारीखें, सुनवाई, तंग आ चुका हूँ इन सबसे। मैं तुम्हारे लिए आई विटनेस बना, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल गया, केस खत्म। अब प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मैं इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहता, प्लीज। ठीक है दीपक, अगर तुम यही चाहते हो तो यही होगा। आइंदा से मैं तुम्हें कभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करूंगी। ओके? तुम्हारे कहने का मतलब है जब तुम शीला के घर गए तो शीला जिंदा थी? जी सर, जिंदा थी। तो फिर किसने मारा उसे? मालूम नहीं सर। तुमने रीटा को डूबते हुए देखा? जी सर, और उस दिन के बाद आज तक मैं सो नहीं पाया हूं सर। हमेशा की तरह मैं लेक पर फिशिंग करने गया था। रीटा, कोई बचाओ, मेरी फ्रेंड डूब रही है, प्लीज हेल्प, कोई बचाओ, रीटा। माय गॉड, ये लड़की तो डूब रही है। रीटा, रीटा। लड़की कहाँ गई? कहीं वो भी तो नहीं डूब गई? ठीक से याद करो, तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो ना? रीटा डूबकर ही मरी है ना? जी सर। दीपक, तुमने प्रहलाद से ये क्यों कहा कि रीटा का खून हुआ है? मैंने कहा? हाँ। प्रहलाद और ललित का कहना है कि कल रात जब वो शीला के घर में घुसे तो उन्होंने शीला की लाश देखी। इसका मतलब यह है कि उन दोनों से पहले जो भी कोई उस घर में गया था उसने शीला का खून किया। और कल रात उन दोनों से पहले शीला के घर में कौन गया था? मिस्टर दीपक, तुम गए थे। नहीं सर, ये झूठ है। दीपक, तुमने प्रहलाद से ये क्यों कहा कि रीटा का खून हुआ है? मैं कैसे कह सकता हूँ सर? दीपक, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, शीला का खून किसने किया? जितना मैं जानता था उतना बता चुका हूँ आपको। मैं सब बताता, सब सच बताता। शीला को इंश्योरेंस के 50 लाख रुपए मिलने वाले थे। उसमें से मैं चाहता था कि 25 लाख रुपए
मुझे मिल जाए। मैंने शीला को धमकी दी थी कि अगर वो मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं कोर्ट में यह बयान दे दूंगा कि रीटा मरी नहीं है, उसका खून हुआ है। और जैसे ही शीला ने तुम्हारी बात नहीं मानी, तुमने उसका खून कर दिया। नहीं सर, ये झूठ है, मैंने कोई खून नहीं किया सर। मैं तो उसे धमकी देकर आ गया था। शीला जिंदा थी सर, जिंदा थी। सर, ये शीला और रीटा दोनों के बारे में काफी कुछ पता चल गया सर। सर, ये दोनों लड़कियां छोटे शहर में पली बड़ी हुई हैं, लेकिन बाद में न्यू बॉम्बे में शिफ्ट हो गई थी। उस समय इनकी हालत अच्छी नहीं थी, पैसे वैसे नहीं थे इनके पास। वहाँ ये दोनों एक कॉल सेंटर में काम करने लगे। तब तो पैसे भी आए होंगे? हाँ सर, पर लगता है शीला ये सोचने लगी कि इस तरह से दिन रात काम करके कुछ होने वाला नहीं है। और तब उसने वो भयानक प्लान बनाया, रीटा को मारने का। सर, विश्वास नहीं होता कि एक लड़की ऐसा कर सकती है। पैसों के लिए उसने अपनी सहेली का ही खून कर दिया। पर अभिजीत, हम ये कैसे कह सकते हैं कि शीला ने ये खून किया? देखो, पानी में डूब के मरी है रीटा, उसे तैरना नहीं आता था। तैरना नहीं आता था तो फिर वो वहां लेक के अंदर गई क्यों? इसका मतलब उसे तैरना आता था? नहीं दया, रीटा को तैरना नहीं आता था। ये फोटो देखो, देखो इसमें शीला कैसे रीटा को पानी में धक्का देने की कोशिश कर रही है, लेकिन रीटा उसे मना कर रही है, डरी हुई है वो। देखो सर, उसने जानबूझकर अपनी बातों में रीटा को फंसाया। दोनों मच्छी मारने के लिए लेक में गए और जैसे ही रीटा का ध्यान कहीं और था, शीला ने रीटा को पानी में धक्का दे दिया। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा सर कि ये दीपक वहां पे जानबूझकर नहीं गया था। इसका हाथ है सर, इस खून में दीपक का हाथ है। हाँ विवेक। कहाँ हो तुम? मैं दीपक को फॉलो करते करते एक बंगलो के पास आई हूँ। दीपक अभी बाइक से उतरकर अंदर गया है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं उसी बंगलो के बाहर खड़ा हूँ। What? इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं और दोनों मिलकर गेम खेल रहे हैं। एसीपी सर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। विवेक जल्दी देखो कौन है। ललित भी प्रहलाद के साथ मिला हुआ है। इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे को जानते हैं और हमारे सामने एक्टिंग कर रहे हैं। क्या करें? दिव्याना, तुम वहीं पे रुको, मैं अभी अंदर देख के आता हूँ। नहीं विवेक, एसीपी सर के ऑर्डर के बिना हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है। विवेक सुनो, मैं दीपक को फॉलो करती हूँ, तुम जल्दी से एसीपी सर को इन्फॉर्म कर दो। जल्दी करो। फ्रेडरिक सर, आप प्लीज ललित का पीछा कीजिए। मैं प्रहलाद के बंगलों के बाहर हूँ। सर, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, आप जल्दी प्रहलाद के घर आ जाइए।
प्रहलाद, प्रहलाद, ये किसने किया? दीपक, ललित। दीपक और ललित? इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। यस सर। संभल के, संभल के। सर दीपक और ललित दोनों यहाँ बारी बारी से आए सर, और कुछ ही देर बाद दोनों एक एक करके यहाँ से भाग गए सर। दीपक, ललित और प्रहलाद तीनों एक दूसरे को जानते थे सर। ये फ्रेडिक्स और देवयाना कहाँ है? सर वो दीपक और ललित के पीछे गए सर। फोन करके कहो कि दीपक और ललित को ब्यूरो में लेकर आए। जी सर। दीपक और ललित, अब ये केस तुम दोनों सॉल्व करोगे। सर मैं तो पहले कह चुका हूँ कि मैंने शीला को नहीं मारा है सर। पहले से तुम पर विश्वास करके गलती की मैंने। सर लेकिन हमने किया क्या सर? शीला तो पहले से ही मरी हुई थी। बार बार शीला का नाम मत लेना, समझे? बताओ क्यों मारा प्रहलाद को? सर मुझ पर तो पहले ही शक है कि मैंने शीला की। फिर शीला का नाम क्यों गए थे तुम उसके घर? हैं? क्यों गए थे? सर मैं क्यों मारूंगा प्रहलाद को? सर मुझे किसी ने फोन करके प्रहलाद के घर का एड्रेस दिया और कहा कि अगर शीला के कातिल को पकड़ना चाहते हो तो फौरन इस पते पर आ जाओ। अब सर मुझे क्या पता था कि ये प्रहलाद वहां लेटा हुआ होगा, और शीला के घर क्या तो देखा वो भी लेटी पड़ी थी। हाँ सर, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही फोन आया था। अभिजीत, दया, इन दोनों के फोन चेक करो, देखो कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। अपना फोन देना जरा। फोन। सर दोनों नंबर अलग अलग हैं, मगर दोनों फोन एक ही एरिया से आए सर, अंधेरी से। देखा, फंस गए ना। अब बताओ क्यों मारा प्रहलाद को? मेरा यकीन कीजिए, मैं जब प्रहलाद के घर गया तो मैंने देखा कि प्रहलाद पहले से ही जमीन में पड़ा हुआ था, अपना पेट पकड़ के। उसके हाथों में खून लगा हुआ था सर। हाँ सर, वो पहले से ही जख्मी था और उसे देखते ही मैं डर गया था। फिर झूठ, फिर झूठ। लगता तुम दोनों ऐसे सीधी तरह से नहीं मानोगे। दया, इन दोनों को इंटरोगेशन रूम में लेकर जाओ। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। सर, शीला को बैंक से नए नोट मिले थे, बैंक से उन नोटों के नंबर मिले सर। क्या साहब, नोट पे खून लगा है? खून? आप टैक्सी चला रहे हैं? वो ऐसे ही, पैसे की जरूरत थी तो सोचा। पर ये टैक्सी सर? कुछ पैसे हमें भी दे दो ना। पैसे? कौन से पैसे सर? वही जो शीला के घर से चुराए हैं। वो सर? हाँ वो। शीला ने अपने आप को गोली मारी थी सर। प्लीज मुझे छोड़ दो सर। हाँ, मैंने ही मारा था शीला को।
मैंने किया था उसका खून। जब मैं उसके घर गया था। तुम? हाँ, मैं। इतना चौंक क्यों गई? हाँ? अब नहीं, वो एक्चुअली तुम यूं अचानक चले आए, बस इसलिए। तुम आजकल मिलते ही कहाँ? काम क्या है? काम क्या है? इंश्योरेंस के पैसे मिलने के बाद तो मुझे भूल ही गई। सारे पैसे कहाँ गए? ये क्या है? याद आया, पैसे हम दोनों के हैं। 50-50। अगर मैं फाइल पे ये लिख देता कि ये मौत नहीं खून है, तो क्या होता? अरे तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? तुमने यहाँ तक आने की तकलीफ क्यों उठाई? मैं खुद आ रही थी तुम्हारे घर पैसे लेके। अच्छा, I swear। तो ठीक है, पैसे लेकर आओ जल्दी। हाँ। वो मेरा खून करना चाहती थी और सारे पैसे अकेले ही खाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। अब क्या फायदा इन सब बातों का, है? उसने एक खून किया पैसों के लिए, दूसरा खून तुमने किया पैसों के लिए। अब या तो तुम्हें फांसी होगी या फिर जिंदगी भर जेल में सड़ते रहोगे। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।